दोस्तों आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। आज दोस्तों आप देखेंगे जो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, मतलब मैंने 2-3 वीडियो मेरे ख्याल से अपलोड कर दी है, ठीक है। और आपके पास 3 वीडियो अपलोड करने के बाद जो आगे है उसमें हम देखेंगे कि भाई इसमें भाई जो नेक्स्ट है उस टाइप, मतलब एक तरीके के टाइप वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आगे हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है थोड़ा कॉपरेट करें। मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से क्लियर वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले, ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट अ लॉस ऑफ 10% एंड सेकंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड थर्ड एट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द 3 आर्टिकल्स आर सेम। कह रहा है कि भैया देखो, हिंदी में बात करी जाए तो ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल, ठीक है। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एट अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। तो आपका है सेकंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड थर्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। तो देखो कह रहा है कि फर्स्ट एट अ लॉस ऑफ 10%, कि एक आर्टिकल था उसे 10% के लॉस पे उसे क्या कर दिया, उसने बेचा, और दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, और तीसरे को 25% के लॉस पे बेचा। कह रहा है यदि एसपी ऑफ ऑल द 3 आर्टिकल, यदि सभी तीनों आर्टिकल का एसपी मतलब विक्रय मूल्य समान हो, एसपी ऑफ समान मतलब विक्रय मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹50 ऑन अ होल ट्रांजेक्शन, कैलकुलेट द सीपी ऑफ ऑल द 3 आर्टिकल। उससे क्या करते हैं, ₹50 का लॉस होता है पूरे ट्रांजेक्शन पे। तो कह रहा है कैलकुलेट सीपी ऑफ 3 आर्टिकल, तीनों आर्टिकल का सीपी निकालें, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम जो तीनों आर्टिकल, आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल थर्ड, ठीक है, और सीपी और एसपी का रेशियो पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 10% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है। तो 10% का मतलब भाई 10/100 होगा, यानी कट गया ये 1/10, है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि देखिए नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है, और ये क्या हो रहा है, देखो लॉस, पहला क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी ₹1 की हानि हुई। ₹1 की क्या हुई बच्चों, इससे हानि, यानी लॉस है ये। तो एसपी क्या रहा होगा, एसपी क्या रहा होगा, 10-1 यानी 9 रहा होगा, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने लिखा, यानी कि सीपी की वैल्यू अगर 10 तो एसपी की वैल्यू 9। अगर दूसरी की बात करें सेकेंड आर्टिकल की, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे काट दीजिए, यानी कि 10, देखो सीपी अगर ₹10 होगा तो ₹2 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये प्रॉफिट है, और उसमें जोड़ देंगे तो एसपी कितना आ जाएगा आपका, ₹12। सिंपल सा लॉजिक है। तो सीपी 10, एसपी 12। अगेन नेक्स्ट 25% का लॉस, है ना, तो 25/100 होता है ना, कट जाएगा तो 1/4 होगा, ठीक है। तो ये सीपी हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ₹1 का लॉस, तो एसपी की वैल्यू कितनी रही होगी, 3 रही होगी। ये बेसिक है एक, ठीक है। ये ऊपर लॉस होता है, इसमें से फिर माइनस करते हैं, लॉस होता है फिर माइनस करते हैं तो एसपी आता है, यानी सीपी 4 और एसपी कितना हो गया आपका 3। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको। मैंने जो भी हमें रेशो मतलब परसेंटेज गिवन था, सबका मैंने रेशो कन्वर्ट कर दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, ये तो बेसिक था, ये करना नहीं है आपको, जस्ट आराम से माइंड में कर लेना है, ठीक है। अब उसने कहा कि एसपी ऑफ द 3 आर्टिकल्स आर सेम, है ना, तीनों आर्टिकल का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। तो क्या करेंगे आप, देखो एक बात बताओ, इन तीनों का सेलिंग प्राइस सेम कैसे आएगा। अगर मैं क्या करूं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी 4 से एक मिनट रुक जाओ, इसमें 4 से करूँगा 936 बार, इसमें 3 से कर दूं, और इसमें 12 से कर दूं, तो हमारा काम बन जाएगा। समझे मैंने क्या करा, इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, ये 36 आ गया, है ना। इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, ये 36 आ गया। इसमें मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, ये 36 आ गया। मतलब सीपीएसपी दोनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका, देखो जरा, ये हो गया आपका 40 सीपी इसका, और इसका 30 सीपी, और इसका 12 48 सीपी। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, सारे सीपी को ऐड कर दो। देखो 40 30 70, 70 + 48 कितना आएगा आपका, और 7 4 11, 118, यानी कि टोटल 118 क्या आ गया आपका, सीपी आ गया, है ना। 118 क्या आ गया आपको, सीपी आ गया। अब यहां तक कोई डाउट बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद देखो तीनों एसपी कितना है, मतलब टोटल जो सीपी हो गया हमारा 118 हो गया, है ना, और एसपी 36 दिया, 6 18 और 3 3 9 108, ठीक है, 108। एसपी इतना हो गया। अब इन दोनों का गैप कितना आएगा बच्चों, मेरे ख्याल से 10 आएगा, है ना।
तो देखो जरा ध्यान समझिएगा, यानी कि 10, यानी कि सीपी और एसपी जो हमने रेशियो माना था उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सीपी 118, एसपी 108, यानी कि 10 रुपए का लॉस। बट इसके अकॉर्डिंग होल ट्रांजैक्शन पे कितने का लॉस आ रहा है? 50 रुपए का। तो इसकी वैल्यू 50 के इक्वल कर दूं, है ना? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए, 50 अपॉन में 10, ये 0 0 कट गया, एक की वैल्यू क्या आ गई? 5। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, एक की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास जो भी हमने करा है, हमें क्या करना है? सीपी निकालना है तीनों आर्टिकल का। तो देखो जरा, तो फर्स्ट आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना रहा होगा? 40 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 5, कितना? 200 रुपए, है ना? सेकेंड आर्टिकल का सीपी कितना रहा होगा? 30 इंटू 5, 150 रुपए, ठीक है। और थर्ड आर्टिकल का सीपी कितना रहा होगा? 48 इंटू 5, कितना आया आपका? 48 इंटू 5, 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, 4 24, है ना? 240। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, कोई शंका है तो बताएं। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी बच्चों, ठीक है। ये आपका 21 क्वेश्चन हो गया। इसके बेसिस पे मैंने पीछे और क्वेश्चन कराए थे, मैंने थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बच्चों, ठीक है। तो चले आगे, इतना स्क्रीनशॉट ने, ओके। अब देखिए जरा सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब 22वां, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है इसमें मतलब थोड़ा ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा इजी है, आराम से देख सकते हैं आप। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ए शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी, है ना? ऑन एसपी पे एक शॉपकीपर जो है अपने आर्टिकल क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ए शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन एसपी एंड ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। समझ में आई बात? देखो, जब कभी भी बेटा देखो क्या करते हैं कि भाई किसी का प्रॉफिट अगर वो किस पे कैलकुलेट करे? एसपी पे कैलकुलेट करे। किसी का प्रॉफिट अगर वो एसपी पे कैलकुलेट करता है, ठीक है बच्चों, तो एक बात बताइए मुझे, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमेशा हमें प्रॉफिट या लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ऐसी एक सिचुएशन कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकती। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि जिसमें क्वेश्चन में कभी कभार आपको घुमाने के लिए ऐसा दे सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन बने तो एक इसका शॉर्टकट है, मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा, बस आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, है ना? अब इसे क्या हो रहा है? इसे देखो क्या हो रहा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। जब इसे प्रॉफिट हो रहा है तो वैसे तो हम क्या करते हैं, अगर हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे मतलब क्रय मूल्य पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐड करते हैं प्रॉफिट में, है ना? बट उसने विक्रय मूल्य पे हमें क्या बोला है? उसे कैलकुलेट करो। एसपी सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, क्या बोला उसने? विक्रय मूल्य, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? तब हम इसमें क्या कर देंगे? इससे माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/4। और 1/4 की वैल्यू आपको पता ही है 25% होती है, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअल उसका जो प्रॉफिट रहा होगा वो कितना रहा होगा? 25% रहा होगा। समझ में आ गई बात आपको? इसमें कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। अब ये इसका आपका सीपी हो गया, अब ये सीपी हो गया, ये एसपी था, ये सीपी हो गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है, बेसिक फंडा है, आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए। देखिए बच्चों, ये जो दो क्वेश्चन है ये भी आराम से कर पाएंगे आप, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ए शॉपकीपर, ठीक है, 2 आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर 2 आर्टिकल्स 4 रुपीज इतने, ठीक है। ए शॉपकीपर परचेज होगा, 1 मिनट रुकिए जरा देख लेता हूं मैं इसको। क्वेश्चन, ए शॉपकीपर परचेज है, ठीक है। ए शॉपकीपर यहाँ परचेज नहीं लिखा मैंने, खरीदे, यहाँ पे लिख दो खरीदे, ठीक है, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है ए शॉपकीपर परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर 3600। एक दुकानदार ने 2 आर्टिकल कितने रुपए में खरीदे? 3600 रुपए में खरीदे। कह रहा है ही सोल्ड द फर्स्ट आर्टिकल एट 30%। उसने जो पहला आर्टिकल कितने बेचा? 30% पे बेचा। एंड सेकंड आर्टिकल एट 25%, और दूसरा आर्टिकल कितने में बेचा? 25% पे बेचा, ठीक है, प्रॉफिट पे, ठीक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय हिम। उसने क्या कहा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑन एंड अर्न बाय हिम, कितना उसे प्रॉफिट या लॉस हुआ वो बताओ मुझे। अमाउंट, परसेंटेज नहीं बताना इसमें, सिर्फ अमाउंट, ठीक है। इफ द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत जगह एसएससी में या फिर बैंकिंग में या रेलवे में, आपका डीआरडीओ एमटीएस में, किसी में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम फर्स्ट आर्टिकल ले लेते हैं, ये सेकंड आर्टिकल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हम सीपी और यहाँ पर लेते हैं एसपी। ध्यान से समझिएगा जरा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज गिवन है उसका रेशो बनाते हैं। 30% है, इसका मतलब 30/100 हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3/10। नीचे हो गई सीपी। अब ये क्या है, पहला ये है आपका लॉस। ये क्या है, लॉस मतलब हानि। लॉस मतलब हानि, इसका मतलब ये है कि भाई ये 10 रुपये अगर सीपी रहा होगा, 3 रुपये का लॉस रहा होगा, तो एसपी कितना रहा होगा, 7 रुपीज़। सिंपल सी बात है, यानी कि ये 10 और ये 7। अगला 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, है ना। सीपी की वैल्यू क्या 1 और प्रॉफिट 1, तो एसपी कितना 5 रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये सीपी 4 एसपी 5। ये मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार इसे माइंड में बैठा लेना किस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है प्रॉफिट। अब हो गया प्रॉफिट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब देखिए, बट इसमें कंडीशन दी, कह रहा है इफ द सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी पहले आर्टिकल का जो सीपी है इज इक्वल टू द एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर अगर मैं इसको इसके बराबर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर भी करनी पड़ेगी, क्या दिक्कत है। अब ये हो गया 10 और ये हो गया 8। अब हमारे पास देखो, इसका सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल और एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल क्या हो गए, बराबर हो गए, साफ साफ हमें मेंशन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल सीपी कितना आ गया 18 और टोटल एसपी कितना आ गया 17। साफ साफ दिख रहा है हमें क्या हो रहा है बेटा, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा जी, चलो जी, यहाँ पर हमें रेशो में पता लग गया 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अच्छा, अब 18 रुपये हमने रेशो में माना है, एग्जैक्ट कितने रुपए में खरीद रहा है वो 2 आर्टिकल, 3600 में। तो 18 की वैल्यू 3600 को इक्वल कर दें, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 अपॉन में 18, तो 18 दूनी 36, 200 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। 18 दूनी 36, 200 आ गया, है ना, 200 रुपये आ गया। अब यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है, 1 का, तो और यहाँ कितने का हो रहा है 200 का, तो टोटल उसे लॉस कितने का हुआ 200 रुपीज़ का। कितने का हुआ 200 रुपीज़ का। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें कंसेप्ट एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताएं। चलें आगे। चलिए, अब एक काम करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ जाइएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है दिखने में, ठीक है। 1800 = 3600, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 18 दूनी 36, 200, ये चीज़, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से। इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कंसेप्ट ये लग रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन ऑफ ए टी बी डिक्रीज की बात है, सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%। कह रहा है हम कंजप्शन को कितना करें। देखिए, मार्केट में सपोज मान लो आपकी मम्मी जी ने आपको भेजा कि बेटा एक काम करो, 2 किलो आलू खरीद के ले आओ, ठीक है। आलू मान लो 25 रुपये किलो थे, तो 50 रुपये के 2 किलो हो गए। फिर अगले दिन आपको फिर बोला मम्मी ने 2 किलो आलू खरीद के ले आओ, फिर 50 रुपये दिए। आप गए आलू वाले से पूछा भाई कितने रुपये किलो, उसने कहा 30 रुपये किलो। तो आप तो कन्फ्यूज आ गए कि भैया एक बात बताइए, पहले तो हम कल 25 रुपये किलो ले गए थे, मम्मी तो कहेगी 2 किलो आलू नहीं लेके आए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो आप क्या करेंगे, ओ कोई बात नहीं भाई, एक काम कर ले, तो आलू कम करके जितने भी 50 रुपये बनते उतने तोल दे, ठीक है। ये बेसिक फंडा हुआ। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ टी का, ठीक है, बाय % द कंजप्शन ऑफ ए टी, कितना टी का कंजप्शन कम करना पड़ेगा जिससे कि एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े, यदि उसके प्राइस में 20% की वृद्धि होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आप ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। इसमें अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा, है ना, तो कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, कम, जिससे कि एक्सपेंडिचर पे कोई दिक्कत ना हो। अब सुनो जरा, अब प्राइस कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5। अब देखिए जरा बच्चों, देखिए वैसे तो आप फॉर्मूले बेस पे करेंगे या कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, शॉर्टकट देखिए जरा। भाई 20% का क्या है, इंक्रीमेंट है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑब्वियसली बात है कंजप्शन कब बढ़ेगा, जब नीचे वाली वैल्यू जो है वो कम होगी। डिग्री डिनोमिनेटर अगर देखो 1/5 बड़ा है या 1/6 बड़ा है, मुझे ये बताओ पहले। भाई ये वाला वैल्यू बड़ी है ना, भाई डिनोमिनेटर में अगर हमारी वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर में अगर हमारी वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डिनोमिनेटर में अगर छोटी होगी वैल्यू, मतलब अंश में अगर छोटी वैल्यू होगी तो वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें ये ऐड कर दिया, तो कितना आ गया 1/6। अब इतना हमें कंजप्शन मतलब इंटू 100 परसेंटेज कितना होगा, ये
16/2/3%, यानी कि इतना हमें कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि 16/2/3% अगर हम कंजप्शन कम कर देंगे तो एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है द प्राइस ऑफ अ टी, उसी के बेसिस पे थोड़ा सा मैंने एडवांस करा जो पहले क्वेश्चन बताया था। द प्राइस ऑफ अ टी इंक्रीज बाय 30% एंड हेंस द एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इंक्रीज बाय 10%। इसमें मैंने एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया है। कह रहा है कि टी का जो प्राइस है वो 32% अगर बढ़ाया जाता है मूल्य, और उसका जो खर्चा है वो 10% बढ़ा दें, तो हमें कितना कंजप्शन, मतलब इफ़ शी बॉट 10 kg अर्लियर, अगर वो कह रहा है कि 10 kg पहले खरीदता था तो अब कितना खरीदता होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कम ही खरीदता होगा भाई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो वैसी बात है क्वांटिटी कम होगी ना, तो वो कितनी होगी ये पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखते हैं जरा कैसे करेंगे। आपका फॉर्मूला बताया है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए शुरू में वो 10 किलो शुरू में मान लो उसका प्राइस जो था 10 रुपये था, ठीक है, शुरू में माना हमने, और उसका कंजप्शन 10 kg, मान लो 10 kg का उसने सामान 100 आ जाएगा ना इससे, 10 kg मान लो उसने टी खरीदा, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा। अब वो कहता है कि भाई प्राइस कितना बढ़ गया, 32%, तो 32% अगर बढ़ गया तो 10 का 32% कितना होगा, मेरे ख्याल से 3.2 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 13.2, ठीक है। अभी क्वांटिटी अभी है ऐसी रहने दो, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, वही निकालनी है, ठीक, x मान लेते हैं तो इसको, ठीक है। और इसका 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 110। वो कैसे, देखो जरा, 100 का 10% कितना आएगा बच्चों, 10 रुपये है ना, तो 110 हो गया। तो यहाँ पर साफ साफ देखिए जरा कि 132 इंटू एक्स इज टू 110। तो मुझे अगर x क्वांटिटी निकाल, अगर परसेंटेज निकालनी होती तो मैं इसको वही बस इसको ऊपर रखता, इसको अपॉन में रखता और निकाल देता, बट हमें क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो 13.2 है ना, तो ये कितना आएगा, x इज टू 110 अपॉन में 13.2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, मेरे ख्याल से अराउंड आपका ये, अगर हम काटेंगे इसको तो कितना जाएगा, 2 से काट देते हैं, चलो 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 पंजे 10 55 आएगा, है ना भाई, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा आपका 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, ठीक है, 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, 5/6 अराउंड आएगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट रुक जाइए, इसको काट देते हैं, 1100 अपॉन में 132 है ना, 2 पंजे 10, ठीक है, कैरी 1, अच्छा 550 आएगा, ठीक है। तो 50 अपॉन में 6 आ गया, यानी कि ये आ गया आपका 25 अपॉन में 3। तो इतनी केजी क्वांटिटी, यानी कि 8 से ही 1/3, 8 या 24 और 25, इतना केजी जो है क्या आएगा आपका, क्वांटिटी रहेगा वो, ठीक है। इतनी केजी क्वांटिटी रह जाएगी। पहले कितनी खरीद रहा था वो, 10 किलो, अब कितनी हो जाएगी यहाँ पर, साढ़े मतलब 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर समझ में आ गई होगी चीज़ें। चलिए, अब जो नेक्स्ट, इतना स्क्रीनशॉट लें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा आप लोगों को लगेगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैंने परसेंटेज में इस तरीके क्वेश्चन एक करा रखा है, तो देखते हैं, एक बार ध्यान समझते हैं। कह रहा है द प्राइस ऑफ ए शुगर फॉल्स डाउन बाय 20%। कह रहा है कि किसी चीनी का प्राइस जो है 20% क्या हो गया, घट गया। एंड हाउस वाइफ, ठीक है, इज एबल टू बाय 5 kg मोर फॉर ₹100। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, शुगर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताओ। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड है। मैं एक बेसिक मेथड बता रहा हूँ। ऑलवेज जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखो, सिंपल सी बात है, ये 100 रुपये है भाई, 100 रुपये का 20% निकाल लो सबसे पहले आप, ठीक है। कितना आएगा, 20 रुपये मोटा मोटी, ठीक। अब ये जो 20 रुपये आया, इस 20 रुपये की वजह से ये 5 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, ठीक है। अब ये 1 kg का मूल्य कितना रहा होगा फिर, मतलब नीचे ले जाओगे तो 20 अपॉन में 5, यानी कि 5 चौके 20 रुपये, ठीक है। यानी कि जो शुगर रिडक्शन के बाद, आफ्टर रिडक्शन है ये, रिडक्शन प्राइस कितना रहा, 4 रुपये पर kg, ठीक है। तो इनिशियली उसने कहा था ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शुगर, तो ओरिजिनल सीपी क्या रहा होगा, मैंने आपको बताया था, जब हमें बाद की चीज़ दे रखी है, पहले की चीज़ निकालते हैं तो क्या करते हैं,
20% का मतलब कितना आता है 1/5, है ना। अब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4/5 घट जाएगा ये, और इसकी उल्टी गुना कर देंगे तो 5/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बचा 5 रुपीज़ पर केजी। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। यानी कि जो शुरू में, सबसे शुरू में जो टी खरीद रहा होगा वो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से टी खरीद रहा होगा, ठीक है बच्चों। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं। सबसे पहला मेथड क्या करना है, हमें जो भी अमाउंट दे रखा है उसका परसेंटेज वैल्यू निकालो, और जो अमाउंट आएगा उसी की वजह से वो ज़्यादा या कम मुझसे खरीद रहा होगा, जो भी क्वांटिटी होगी। तो मैंने उसको इक्वेट कर दिया, तो 1 केजी का दाम आ गया आपका 4 रुपये आफ्टर रिडक्शन, प्राइस के रिड्यूस होने के बाद, ठीक है। तो रिडक्शन प्राइस हो गया ये। अगर पेपर में आपसे पूछता है कि मुझे बताओ कि घटने के बाद प्राइस कितना रहा होगा, तो 4 रुपये पर केजी, और उससे पहले पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 20% निकालोगे। वो मैंने आपको बताया था 20% का मतलब होता है 1/5, ये नीचे 5 आ गया, है ना। अगर ये 1 घटेगा मतलब 1 रिड्यूस हो रहा है तो कितना बटेगा 4/5, और इसे रिवर्स कर देंगे। हमेशा मैंने बताया अगर एसपी की वजह सीपी निकालना है तो परसेंटेज को निकाल के उसको उल्टी गुणा, रिवर्स करके गुणा कर देते हैं, काम खत्म। ये बेटा बेसिक, देखो मेरा बेसिक मेथड है, ये मेरे ख्याल से किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूले रिमूव कर रहा हूँ, वही हमारा शॉर्टकट है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ बच्चों, वो सभी जो है ना आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन है। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से दे रहा हूँ या कोई बुक से दे रहा हूँ, जितने भी ये सारे क्वेश्चन है सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए दुकानदार सोल्ड हिज गुड्स एट द हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस, ठीक है, एंड हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस एंड ऑब्टेन अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार जो है किसी गुड्स को बेचता, कोई भी आर्टिकल बेचता है हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस, मतलब जो उसका एमआरपी होता है उसके आधे रेट पे, अंकित मूल्य के आधे रेट पे, ठीक है, और उसे हानि हो जाती है 20% की। कह रहा है यदि हैड सोल्ड ऑन द लिस्ट प्राइस, यदि वो कहता है कि यदि अगर वो उसे क्या कहते हैं एमपी पे ही बेचता, मतलब अपने जितनी अंकित मूल्य होता है, एमआरपी जो होती है बुक की उतने पे ही उसे बेच देता, तो उसे कितने का गेन प्रतिशत होता। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो होता है गेन, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे जरा। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 20% का लॉस हो रहा है, तो 1/5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। ये हो गया CP और ये हो गया हमारा SP, यहाँ तक कोई डाउट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CP, SP और MP। तो CP हमारा कितना है 5 है, SP 4 है। अब देखो ध्यान से समझो, ये अब ये चीज समझने वाली है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक दुकानदार सोल्ड हिज गुड, बेचता है कितने पे, हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर उसकी SP 4 है तो MP 8 रही होगी, तभी तो ये इसका आधा हो रहा है, सिंपल सी बात है। हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस तो MP दुगना होगा ना उसका, ठीक है। चलिए, तो अब वो कह रहा है कि अब वो इस पे नहीं बेच रहा है, अब वो इस पे बेच रहा है, 8 रुपये बेच रहा है, यानी कि 5 रुपये की चीज किस पे बेच रहा है, 8 रुपये पे बेच रहा है। तो कितने का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का हो रहा है, कितने पे, CP हमारा कितना, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 100, तो कितना आ जाएगा ये 20, यानी कि उसे 60% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। 60% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, सबको समझ में आ गया होगा बच्चों ये, ठीक है। इतना नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो भी बहुत इजी है, आराम से समझ पाएंगे आप। कह रहा है एक दुकानदार ऑलवेज गिव्स अ डिस्काउंट इक्वल टू 25%। कह रहा है एक दुकानदार ने क्या करा, 25% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/4। डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये है MP, है ना। 4 रुपये उस पर मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, 1 रुपये का छूट बट्टा दिया, तो कितने रुपए, 3/4 माइनस हो जाएगा ना ये। तो यानी कि 3 रुपये की क्या रही होगी, SP रही होगी, और MP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ये, ठीक है। अब उसे क्या रहा है एंड गेन्स, और उसे 25% का गेन भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, गेन करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। यानी कि ये हो जाएगा 5/4, ये CP रही होगी और ये कितना रहा होगा, SP रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला बेटा, CP, SP और MP, ठीक है बच्चों। यहाँ पर CP कितना है 4 और SP कितना है 5, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत बच्चों। यहाँ पर SP कितना है 3 और MP कितना है 4। अब इसका हम इक्विवेलेंट रेशो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेशो। देखो मैंने अभी रेशो चैप्टर नहीं कराया, जब रेशो चैप्टर कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो बच्चा, अब एक बार बताओ, जब आपके घर के बगल में अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है उसे हथिया लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
कि भाई इसके बगल में प्लॉट खाली है तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे, इसके बगल में प्लॉट खाली है तो इसकी वाली वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो ये कितना हो जाएगा 12 रेशो, यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई शंका है तो बताएं। ठीक है, तो अब हमारे पास सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल कितना 4420, यानी कि 12 की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी 1140, है ना। इसके सीपी कितना है 12 रेशो में दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140/2, है ना। 12 12 140 होता है, यानी 120 आ गया, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 120। अब क्या पूछ रहा है, देन द एमपी, तो एमपी क्या करोगे आप, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 120 से, कितना आ जाएगा आपका 12 दूनी 2400, यानी कि उसका एमपी कितना रहा होगा 2400। अगर एसपी पूछता क्वेश्चन में तो 120 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आता है, मेरे ख्याल से 15 12 का 300 होता है मेरे ख्याल से, है ना। 5 दूनी 10 और ये 5 2 7 8 180, सॉरी 1800, है ना। 1800 रुपये आपका एमपी रहा था, बाकी ये आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, और जो आपको कोई दिक्कत है लाइक जरूर करें वीडियो को बच्चों। ठीक है, अगर उससे क्या होता है ना, देखिए अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलती है। देखिए देख रहे हैं इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है, फिर भी मैं इतनी गर्मी में आपको फ़ैन ऑफ करके आपको ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो मतलब कमेंट करें और मुझे बताएं कोई दिक्कत है तो मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, चलिए सभी को मेरा राम राम।